आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ही सब कुछ हूं की भावना आपकी अपनी सबसे बड़ी ताकत असल में आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है? अगर हाँ, तो भगवान बुद्ध ने मैं को क्या कहा था और इसे हमेशा के लिए शांत करने का क्या तरीका बताया था? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा है कि दुख का सबसे बड़ा कारण यह मैं की भावना है। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि हम औसतन अपने जागने के समय का 47% हिस्सा या तो अतीत में सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, और इसके केंद्र में हमेशा हमारा मैं होता है। इस अनियंत्रित मैं को शांत करने के लिए 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने जो विज्ञान दिया था उसे अनात्म कहते हैं। आज हम अनात्मन की उस गहराई को समझेंगे जो आपके मैं को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और मैं ही सब कुछ हूं इसका रहस्य। दोस्तों, बुद्ध धर्म में यह विचार कि मैं ही सब कुछ हूं या मेरा अस्तित्व स्थायी और स्वतंत्र है को अविद्या, अज्ञान और अस्मिता जैसे कि आत्मदृष्टि का मूल कारण माना जाता है। इस अज्ञान के कारण हमें दुख का अनुभव होता है। मैं ही सब कुछ हूं, आखिर यह क्या है? बुद्ध के अनुसार यह एक भ्रामक धारणा है जिसे सत्कार्य दृष्टि कहा जाता है। यह वह दृढ़ विश्वास है कि हमारे शरीर और मन के 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के भीतर एक स्थायी अपरिवर्तनशील मैं, सो या आत्मा मौजूद है जो दुनिया से अलग और स्वतंत्र है। यह भावना हमें हर चीज को मेरा और मैं के चश्मे से देखने के लिए मजबूर करती है। परिणाम यह होता है जब हम किसी चीज को मैं या मेरा मानते हैं तो उसके बदलने या नष्ट होने पर हमें दुख होता है। यह मैं की भावना कैसे कार्य करती है? बुद्ध ने बताया कि यह मैं की भावना या अविद्या प्रतिसमुत्पाद के चक्र को जन्म देती है, जिसका अंतिम परिणाम दुख है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मैं की धारणा रखने से हमारे जीवन में दुख का उदय होता है। यहाँ पर मैं की अविद्या को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने 3 चरण दिए हैं। जैसे पहला चरण है अविद्या या अज्ञान। यह अज्ञान है मैं के स्थायी अस्तित्व में विश्वास। यदि हम मैं के स्थायी अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि हम संस्कार, मैं, इच्छाओं, नफरत और लगाव पर आधारित विचार और कर्म बनाते हैं। दूसरा है तृष्णा, लगाव या इच्छा। इसका अर्थ है मैं को संतुष्ट करने के लिए सुखद अनुभव से जुड़ना और अप्रिय अनुभव से दूर भागना।
इसका परिणाम यह होता है कि ऐसा कार्य करते हुए मैं हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि हर चीज बदलती रहती है और अनित्य है। तीसरा, उपादान यानी कि पकड़ना। वस्तुओं, विचारों और अनुभवों को कसकर पकड़ना जैसे वे मेरे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भव कर्मों के कारण भविष्य में दुख और पुनर्जन्म का चक्र जारी रहता है। उसके बाद बुद्ध ने अंत में जो व्याख्या की है वह है दुख। दुख अंत में जीवन में निराशा, सुख, पीड़ा और मृत्यु का अनुभव, जो मैं को स्थायी बनाने की विफलता से उत्पन्न होता है। इसका परिणाम अशांति और असंतोष होता है। दोस्तों, संक्षेप में यह मैं की भावना एक इंजन की तरह काम करती है, जो तृष्णा यानी कि चाहत को ईंधन देता है, जिससे हम लगातार कर्म करते हैं और दुख पैदा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इससे शांति कैसे मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं शांति मैं की भावना को खत्म करने से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति को समझने से मिलती है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के पालन से संभव है। बुद्ध ने सिखाया कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील सौ या आत्मा नहीं है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसे समझा कैसे जाए। तो बुद्ध ने सिखाया कि इस सत्य का भान केवल विपश्यना साधना द्वारा संभव है। विपश्यना साधना के मध्यम मार्ग से व्यक्ति अपने अनुभव के 5 स्कंधों जैसे कि शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक निर्माण, चेतना का निरीक्षण करता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक देखता है कि सभी चीजें, सभी स्कंध अनित्य, क्षणिक और दुख असंतोषजनक हैं, क्योंकि वे लगातार बदल रहे हैं। मैं नहीं हो सकते हैं। यह ज्ञान मैं ही सब कुछ हूँ कि भ्रामक पकड़ को शिथिल करता है। यह मार्ग मैं की पकड़ से उत्पन्न होने वाली अशांति को शांत करने का व्यवहारिक तरीका है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख लेता है, उसकी मैं की धारणा स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग पर चलने से उसके भीतर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का उदय होता है। जब व्यक्ति के भीतर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का उदय होता है, तो व्यक्ति देखता है कि मैं की अनित्यता और दुख की प्रकृति क्या है। वह उसे समझता है। जब व्यक्ति शील और नैतिक आचरण करता है, तो वे सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका का पालन करता है। तब वह देखता है कि मैं की स्वार्थी इच्छाओं पर आधारित चीजें, हानिकारक कर्मों को कैसे रोकना चाहिए। जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है, तो वह मानसिक अनुशासन वाला व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति जब समाधिस्थ होता है, तब वह सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि जैसे ध्यानों पर ध्यान केंद्रित करता है। तब व्यक्ति देखता है कि मन को मैं और मेरा के विचारों पर अटकने से कैसे रोकना है, जिससे चित्त शांत हो जाए। आगे बुद्ध कहते हैं, जब व्यक्ति अनात्म की समझ को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है और
अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो तृष्णा और उपादान का अंत हो जाता है। मैं ही सब कुछ हूं की भावना जड़ से उखड़ जाती है। इसे ही निर्वाण कहा जाता है। राग यानी कि लालच, द्वेष यानी कि घृणा और मोह यानी कि भ्रम की अग्नि बुझ जाती है। यह परम शांति की अवस्था है जहां मैं का भ्रम अब दुख पैदा नहीं कर सकता। दोस्तों, संक्षेप में बुद्ध की शिक्षा यह है कि मैं ही सब कुछ हूँ। यह भ्रम है जो दुख पैदा करता है। शांति तब मिलती है जब हम देखते हैं कि मैं की कोई स्थायी ठोस वास्तविकता नहीं है और हम अपने जीवन को नैतिक आचरण और ध्यान के माध्यम से जीते हैं। तो हमने देखा कि जिस मैं को आप इतना संभाल रहे थे वह सिर्फ 5 स्कंधों का एक अस्थाई बदलता हुआ जोड़ है। यह भ्रम ही आपकी अशांति का मूल है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं को कैसे मारे, बल्कि यह है कि मैं की पकड़ को कैसे छोड़े। मैं आपको एक सरल अभ्यास देता हूँ। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट शांत बैठे और अपने भीतर के उस मैं को देखने की कोशिश करें जो हर चीज को मेरा कहता है। क्या आप उसे बदलता हुआ देखते हैं? क्या वह सचमुच स्थिर है? सिर्फ देखें। और जब आप कल यह अभ्यास करें तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ। ज्ञान को साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ निर्वाण की यात्रा पर चलें। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह वीडियो आपको सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ कुछ नया सीखते हैं।